ये कहानी उस वक्त से शुरू होती है जब मिस्र को एक नया भगवान दिया जा रहा था और इस भगवान का नाम होरीश था। होरीश जो कि हवा का देवता था। अब होरीश को मिस्र का भगवान बनाया जा रहा था, इसलिए उसको ताज पहनने की रस्म की जा रही थी। सब लोग यहां पर आए हुए थे। तभी ताज बस होरीश को पहनाया जाने वाला था कि तभी वहां पर रेगिस्तान का देवता आ जाता है और इस देवता का नाम सेठ था और साथ साथ सेठ होरीश का अंकल भी था, यानी होरीश सेठ का भांजा था। सेठ अपने भांजे यानी होरीश को एक तोहफा देता है। वो तोहफा एक वपू था। सेठ होरीश को वो वपू बजने के लिए बोलता है। तब होरीश उस वपू को बाजाता है और यहाँ पर सब कुछ अभी ठीक ही लग रहा था, लेकिन उस वपू को बजाते सेठ की पूरी आर्मी आ जाती है, क्योंकि वहां पर सेठ के आने का मकसद अच्छा नहीं था। लेकिन इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते हैं, सेठ हो और इसकी फादर को चाकू मारकर जान से मार डालता है, यानी सेठ अपने भाई को ही मार डालता है। इसके बाद सेठ सबके सामने ऐलान करता है कि अगर मेरे सामने कोई न झुका तो उसे मार दिया जाएगा। यह बात सुनकर सब सेठ के सामने झुक जाते हैं, इवन गॉड्स भी, मगर ये सब कुछ देखकर हूं और इसको बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए वो अपने अंकल सेठ से डील बेचता है और लड़ाई के दौरान दोनों अपने इसलिए रूप यानी गॉड के रूप में आ जाते हैं। लेकिन यहां पर और इस हारता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि सेठ और इसको अपने कंट्रोल में ले चुका था और वो हर इसकी दोनों आंखें निकाल लेता है। लेकिन सेठ हो और इसको जान से नहीं मारता, बल्कि उसे ऐसे ही छोड़ देता है ताकि वो हमेशा ब्लाइंड बनकर अंधेरे में जिंदगी गुजारे। इसके बाद सेठ पूरे मिस्र पर कब्जा कर लेता है और अब की बाद में सर के हालात भी बदल चुके थे, यानी सारे सर्कमस्टेंसेस अब खराब हो चुके थे इंसानों के साथ। जानवरों जैसा सलूक किया जाता था, क्योंकि सेटिक पत्थर दिल गॉड था या नहीं, उसके दिल में जरा भी रहम नहीं था। इसीलिए उस सोसाइटी में इंसानों के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया था। फिर मिस्टर की उस सिटी में हमें एक लडीडी डीएच का दिखाया जाता है जिसका नाम बैक होता है। वहां पर बैक की एक बचपन की दोस्त भी होती है। वो दोनों ही एक दूसरे को काफी पसंद करते थे। यहां पर हम ये जान पाते हैं कि उस वक्त मिस्र में गुलामी का दौर था और इवन गॉड के साथियों की भी गुलाम हुआ करते थे। इसीलिए जो बैग की फ्रेंड होती है वो सेट की एक डिजाइनर चोला मोती है। इसीलिए बेकार उसकी दो एक दूसरे से काफी मुश्किल से मिला करते थे। बैग की दोस्त को लगता था कि गॉड हॉरिस उनकी हेल्प कर सकता है और एक वही है जो इन लोगों को गुलामी से फ्री कर सकते हैं। इसीलिए वो दोनों एक प्लान बनाते हैं, क्योंकि बैग की दोस्त उस जगह के बारे में जानती थी जहां पर सेट के सारे खजाने थे और सारा कीमती सामान वो रखता था, और उन्हीं खजानों के बीच ही साइट नहीं हो रही है, इसकी आंखें भी रखी हुई हैं। यहां पर बैग की दोस्त उसे सारी बात समझा देती है कि वहां पर सेट की आर्मी भी होगी, इसीलिए तुम उनसे बचते हुए अंदर जाना और जाकर और इसकी आंख ले आना। बाद में वह और इसकी आंखें उसे लौटा देंगे। उसके बदले में होरेस इनकी हेल्प करेगा। बैंक ऐसा ही करता है। वो सब की नजरों से बचते हुए उसका जाने वाली जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन उस जगह पर खतरा भी था, क्योंकि वहां पर जगह जगह पर ट्रैप्स लगे हुए थे ताकि कोई चोरी न कर सके। लेकिन बैग जो कि हर ट्रैप से इजीली निकल जाता है और तो वह इसकी एक आंख लेने में भी कामयाब हो जाता है। उस आंख में काफी तेज लाइट थी। वो आंख लेकर बैंक वापस से अपनी फ्रेंड के पास आ जाता है, लेकिन सेट के सोल्जर्स उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं, क्योंकि उस लडडेचकी का मालिक यानी उस डिजाइनर को पता चल चुका था कि नक्शों के साथ जरूर कोई छेड़छाड़ की गई है, यानी वहां पर खजाने वाली जगह के नक्शे थे। इसीलिए वो बैग से पूछ कि तुमने गॉड के खजाने से क्या चुराया है। लेकिन यहां पर बैंक ने एक समझदारी की होती है, क्योंकि उसने होरिस की आंख के साथ साथ वहां से गोल्ड की एक चीज भी चुरा ली थी, और वह कुछ डिजाइनर को बताता है कि मैं नहीं, बस सोने की ये छोटी सी चीज चुराई है। लेकिन आंख के बारे में वो कुछ भी नहीं बताता। फिर उन दोनों को मारने का हुक्म दे दिया जाता है, लेकिन जब सोल्जर्स उन लोगों को पकड़ डेडिएचने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब एक होरिस की वो आंख निकालता है जिसकी लाइट काफी तेज थी। उस आंख की लाइट इतनी तेज होती है कि थोड़ी देर के लिए उन सोल्जर्स की आंखें काम करना बंद कर देती हैं, और इसी बात का फायदा उठाते हुए बैंक अपने दोस्त को लेकर वहां से निकलता है, और फिर वो दोनों वहां से भाग जाते। वो सोच रहे थे कि वो बचकर निकल गए हैं, लेकिन जो डिजाइनर था वो बैग की दोस्त को एक कैरो मार देता है, जिससे वो इंजर्ड हो जाती है। फिर बैग जल्दी से उस मंदिर में जाता है जहां पर गॉड हॉरिस रहता था,
अंदर जाते ही बैकहो इसको बुलाता है, ये कहते हुए कि मेरे पास तुम्हारी आंख है। ये सुनकर हॉरेस उसे अपनी आंख मांगता है, लेकिन आंख देने के बदले बैग उसके सामने एक शर्त रख देता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी आंख लौटा देता हूं, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरी एक मदद करनी पड़ेगी। ये बात सुनकर हो रही इसको गुस्सा आ जाता है कि वो एक मामूली सा इंसान होकर मेरे सामने शर्तें रख रहा है। इस बात की वजह से हो और इस बैग पर अटैक भी करता है, मगर हर बार बैंक बच जाता है। पूर्व हॉर इसको उसकी आंख भी नहीं देता अब, और इसने अपनी आंख तो वापस लेनी ही थी ना, इसीलिए वो उसकी बात मान लेता है। वो तो कहता है कि चलो बताओ क्या है तुम्हारी शर्त पर। बैग कहता है कि तुम्हें किसी की जान बचानी है। इसके बाद बैंक अपनी दोस्तों और इसके सामने लाता है। यहां पर हॉरिस उस लड्डी डीडेचकी को बचाने की काफी कोशिश तो करता है, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाता, क्योंकि उस वक्त और इसके पास गॉड वाली पावर्स नहीं थे। और इस कहता है कि ये LDDDHकी नहीं बच सकती, क्योंकि मौत इसकी बिल्कुल करीब आ चुकी है। इतनी ही देर में वहां पर मौत का गॉड भी आ जाता है और वो उस LDDDHकी की सोल को उसकी बॉडी से अलग कर देता है। फिर गॉड ऑफ डेथ उस LDDDHकी से पूछता है कि बताओ तुम मुझे क्या दोगी, जिस पर वो LDDDHकी कहती है कि मैं तो कुछ भी नहीं दे सकती, क्योंकि मैं तो गुलाम हूं या नहीं। यहां पर हमें ये दिखाया गया है कि मरने के बाद इंसान मौत कैसे डील कर सकता है, यानी जो कोई भी सो या चांदी कीमती चीजें मौत की गोद को देगा तो मौत का गोल्ड उसे दोबारा जिंदगी देकर दुनिया में वापस भेज देगा। लेकिन अगर कोई पर्सन मौत की गोद को कुछ भी नहीं देगा तो गॉड ऑफ डेथ उसकी सोल को हमेशा के लिए ले जाएगा। लेकिन अब क्योंकि उस LDDDHकी के पास कुछ भी नहीं था, तो उसके सोल का भी यही होना था, और मौत का गॉड उस LDDHकी की सोल को अपने साथ ले जाता है। इस बात को लेकर बैंक बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, और अब वह और इसको उसकी आंख भी देने वाला नहीं था, क्योंकि उसने गॉड होने के बावजूद भी उसके दोस्त की जान नहीं बचाई। लेकिन अब हॉर इसको भी गुस्सा आ जाता है और वो बैग को पकड़ DDDH, क्योंकि उस LDDHकी के पास कुछ भी नहीं था, तो उसके सोल का भी यही होनार लेता है। इसीलिए बैग अपनी जान जाने के लिए और इसको उसकी आंख दे देता है, और इसको यहां पर उसकी एक आंख मिल जाए। और अब वो बैग से उसकी दूसरी आंख की डिमांड करता है, जिस पर बैग कहता है कि मेरे पास तो आपके सिर्फ एक ही आंख थी। वो बताता है कि आपकी दूसरी आंख सेट के पिरामिड में है, और मैं तो वहां पर पहले भी अंदर जा चुका हूं, और मैं वहां का सारा रास्ता जानता हूं। यह सुनकर हॉर इस बैग को एक बात बताता है कि तुम्हारी दोस्त की 16 हमेशा के लिए नहीं गई, बल्कि उसकी 16वें अलग अलग रास्तों से गुजरना है, और उसकी सोल ने फाइनल रास्ते से भी गुजरना है, जिसमें अभी कुछ दिन तो लग ही जाएंगे। और अगर मुझे मेरी दूसरी आंख में मिल गई तो मेरी पावर्स वापस आ जाएगी, मैं फिर से गॉड बन जाऊंगा। इससे मैं तुम्हारी दोस्त की जान बचाकर वापस ले आऊंगा। फिर यहां पर ये लोग अपने डील कोडन कर लेते हैं, यानी बेक हूं इसको उसकी आंख लाकर देगा, जिसके बदले में हर इस बैग को उसके दोस्त लौटा देगा। फिर वो लोग उस LDDDHकी की डेड बॉडी को एक सेफ जगह पर रख देते हैं, क्योंकि हरीश ने कहा होता है कि वो इस बॉडी में वापस सोल को ले आएगा। यहां पर हो रही है ये भी डिसाइड करता है कि वो सेट से उसके किए का बदला जरूर लेगा, और वो सेट या नहीं अपने अंकल को जान से मार डालेगा। फिर वो लोग अपने मिशन के लिए वहां से निकल जाते हैं। साइट को यह बात पता है चल चुकी थी कि हो रही उसकी आंख किसी ने खजाने से निकाल ली है, और वो आंख और इस तक भी पहुंच गई है। ये सुनकर साइट फौरन ऑर्डर देता है कि उन दोनों को जान से मार दिया जाए, जबकि हॉर इस बैग को लेकर एक कुंजी पहाड़ाच की तरफ जा रहा होता है। से पूछता है कि आप कहां पर जा रहे हैं। इस पर जवाब देता है कि मैं अपने ग्रैंडफादर से मिलने जा रहा हूं, उनसे मदद मांगने जा रहा हूं। ये कहते ही हॉरिस वहां पर बैठ जाता है और वो अपने ग्रैंडफादर के बारे में सोचने लगता है। लेकिन तभी अचानक से हो और इसका रूप बदल जाता है। वो अपने गॉड वाले रूप में आ जाता है, और अब वो उडीडीडीएच भी सकता था, और उडीडी ढेता हुआ वो आसमानों में चला जाता है, जहां पर हम हूं और इसके ग्रैंडफादर को देखते हैं। और इसके ग्रैंडफादर असल में सूरज के गॉड थे, और ये वो जगह थी जहां से हर चीज पैदा होती है दुनिया की। तब सूरज की गॉड अपने असली रूप में आते हैं, अपना हथियार लेकर, क्योंकि वहां पर एक अंधेरे का शैतान था जो बहुत खतरनाक था, तबाही मचाना चाहता था वो दुनिया में। और सन के गॉड उसका मुकाबला करते आ रहे और उसे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वापस भेज देते हैं, क्योंकि सूरज की गॉड दुनिया के लिए LDDDH रहे हैं। यानी इस तरह से वो पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट कर रहे थे, हर एक मुसीबत से और इस अंधेरे की शैतान से।
लेकिन सूरज के गॉड का ये एक मेन काम है कि वो हर बार उसे देने की शैतान को वापस भेज देते हैं। यहाँ आकर हो रही है, सूरज के गॉड यानी अपनी ग्रैंडफादर को सारी बात बता देता है कि मैं यहाँ पर किस मकसद के लिए आया हूँ, और यहाँ पर वो सेट की सारी रियलिटी भी बता देता है कि उसी ने ही मेरे फादर को मारा था और मेरी दोनों आंखें निकाल ली थी, और अब उसने मिस्टर पर कब्जा कर लिया है, गुलामी का द्वार बना दिया है। ये सुनकर सूरज की गॉड कहते हैं कि अगर मैं अपने बेटों के झगड़ाढ़ों और डिफरेंस को खत्म करने लग गया तो मेरा देहांत दुनिया से हट जाएगा, मैं दुनिया को नहीं बचा पाऊंगा। और इस अपने ग्रैंडफादर से सूरज के गॉड से हेल्प मांगता है, जिस पर वो कहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता, जो कुछ डिसाइडेड है वही होकर रहेगा। और फिर हो रही थी उस जगह के पानी की डिमांड करता है, और वो कोई आम पानी नहीं था बल्कि उसमें मैजिकल पावर्स थी, और यही वो पानी था जिससे दुनिया की हर चीज क्रिएट होती है। उसमें इंसान, जानवर सब कुछ शामिल थे, सूरज के गॉड, और इसको वो पानी दे देते हैं। इसके बाद हॉर इस बैग को लेकर वापस दुनिया में आ जाता है, लेकिन जैसे ही वह जमीन पर आता है उसका गॉड वाला आरोप खत्म हो जाता है, क्योंकि हो रिश्ता भी नहीं गॉड वाले रूप में आ सकता है जब उसकी दोनों आंखें हों, क्योंकि आंखों की वजह से ही वो पावरफुल है, वरना तो वो कमजोर ही है। अभी वो लोग जंगल में ही होते हैं कि तभी उन पर वो लोग अटैक करते हैं जिन्हें सेट ने भेजा था। हो रही है उन लोगों से काफी लड़ीरी डटता है, लेकिन लास्ट में एक सोल्जर होरेस को पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। ये देखकर बैंक भी उसके साथ कूद जाता है, लेकिन गहराई में जाने से पहले ही हो रही है, सपना वो हथियार खोल देता है जो उसके पास था, और उस हथियार की मदद से वो दोनों बच जाते हैं। और यहां पर हम यह जान पाते हैं कि होरीसो पानी यानी वो होली वाटर अपने साथ क्यों लाया था, क्योंकि इस दुनिया में एक मेरा मिड है जिसके अंदर आग है, और हॉर इसका मानना था कि उस आग की मदद से ही साइड को पावर मिलती है, और अगर हॉर इस होली वाटर को उस आदमी फेंकेगा तो उस साइड की पावर्स कमजोर हो जाएंगे, जिससे हो रही है इजीली सीट से अपना बदला ले लेगा। हॉर इस कहता है कि अब सेट हमें मारने के लिए आप इतनी सबसे ज्यादा खतरनाक ये नहीं खून के प्यासे लोगों को भेजेगा। फिर हमें दो औरतें दिखाई जाते हैं जिन्हें सेट ने भेजा था, जो बहुत खतरनाक थी क्योंकि वो बहुत बड्ढे बड्ढे सांप जैसे दिखने वाली मॉन्स्टर्स की सवारी करती थी। और सेट खुद एक गॉडेस के पास जाता है, और ये गॉडेस ऑफ लव होती है। यहाँ पर साइट गॉडेस ऑफ लव से कुछ मांगने आया था। मैं अब से पहले गॉडेस ऑफ लव मरे हुए लोगों की दुनिया में थी, और वो वहां पर मरे हुए लोगों की सीनियर थी, लेकिन इसके बाद और इसने गॉडेस ऑफ लव को उस दुनिया से बचाया। उन्होंने वहां से बचाकर वो इस दुनिया में लाया। असल में गॉडेस ऑफ लव और होरी से एक दूसरे को काफी पसंद करते थे, और होर इसके साथ साथ गॉडेस ऑफ लव भी बहुत सारी पावर्स की मालिक थे। साइड गॉड यूसुफ लव को कहता है कि तुम मुझे मरे हुए लोगों की दुनिया में लेकर जाओगी, क्योंकि मैं उस दुनिया पर भी राज करना चाहता हूं। लेकिन इस बात के लिए गॉडेस ऑफ लव साफ इनकार कर देती है। गॉडेस ऑफ लव को भी ये बात पता चल जाती है कि और इसको उसकी आंख मिल गई है। 60 गॉडेस ऑफ लव को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले ही गॉडेस ऑफ लव अपने यहां से एक जादुई कंगन निकाल देती हैं, और जब वो ऐसा करती है तो वो थोड़ी देर के लिए मरे हुए लोगों की दुनिया में चले जाते हैं, लेकिन बहुत जल्द वो वापस है उस कंगन को पहन लेते हैं, जिससे वो मरी हुई लोगों की दुनिया से वापस इस दुनिया में आ जाती है। कल में ये एक ऐसा जादुई कंगन था कि जो तक ये गॉडेस ऑफ लव के हाथ में ही रहेगा तब तक मरे हुए लोग उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन कंगन उनके हाथ से निकलते ही मरे हुए लोगों ने अपनी दुनिया में ले जाएंगे। रुपए के काफी पुराने मंदिर में चले जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर सेट की भेजी गई दोनों खतरनाक औरतें सांप जैसे बड्ढे बड्ढे मॉन्स्टर्स की सवारी करके वहां पर आती हैं, और वो स्नेक जैसी मॉन्स्टर्स मुंह से आग भी निकाल रहे होते हैं। वो दोनों स्नेक मॉन्स्टर इन लोगों पर अटैक कर देते हैं, लेकिन ये दोनों से बचते हुए चुप रहे थे, और तभी वहां पर गॉडेस ऑफ लव आ जाती है, जो अपने पावर्स का इस्तेमाल करके उन सांपों जैसे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं। इसके बाद वो लोग वहां पर जाते हैं जहां पर होली इसकी दूसरी आंख भी थी, और वो जगह एक पिरामिड थी। बैग कहता है कि मैं इस जगह के बारे में जानता हूं। मैं अंदर जवाब है, जिस पर गॉडेस ऑफ लव कहते हैं कि अंदर जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब तुम अंदर जाओगे तो वहां पर तुम्हारे सामने एक काफी बड़ा मॉन्स्टर आ जाएगा जो तुमसे एक पहेली पूछेगा, और अगर तुमने उस पहेली का सही जवाब ना दिया तो वो मॉन्स्टर तुम्हें मार डालेगा। ये बात सुनकर हर इस डिसाइड करता है कि वो गॉड ऑफ इंटेलिजेंस के पास जाएंगे,
क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा अक्ल है, वो सबसे ज्यादा समझदार है। इसके बाद ये लोग गॉड ऑफ इंटेलिजेंस के पास चले जाते हैं और वो गॉड ऑफ इंटेलिजेंस को सारी बात बता देते हैं। लेकिन गॉड ऑफ इंटेलिजेंस उनके साथ जाने को तैयार नहीं था। लेकिन यहाँ पर बैंक एक समझदारी का काम करता है। वो कहता है कि मैं उस मॉन्स्टर की पहेली का जवाब दे सकता हूं, पर गॉड ऑफ इंटेलिजेंस कहता है कि नहीं, तुम उसका जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि वो काफी मुश्किल सवाल पूछता है और देखना तुम जवाब नहीं दोगे और वो तुम्हें मार देगा। जिस पर बैग कहता है कि ठीक है, वो मुझे मार दे, लेकिन मैं उन्हें एक बात जरूर बताऊंगा कि मैं गॉड ऑफ इंटेलिजेंस के पास गया था। लेकिन गॉड ऑफ इंटेलिजेंस डर रही थी जवाब देने से। अभी किसी भी गॉड के लिए एक इंसल्ट वाली बात थी, इसीलिए गॉड ऑफ इंटेलिजेंस उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनके सफर पर निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में ही गॉडेस ऑफ लव को हूं और इस और बैग की डील के बारे में पता चल जाता है कि हरिस ने बैग को यह कहा है कि वह उसकी दोस्त की सॉल्व वापस ले आएगा, यानी वो किसी मरे हुए स्थान को दोबारा जिंदा करेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। लेकिन ये बात गॉडेस ऑफ लव को काफी बुरी लगती है, क्योंकि अपनी आंख लेने के लिए होरेस सिर्फ बैग को इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन गॉडेस ऑफ लव ऐसा नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ करे, और क्योंकि होरेस बैग के साथ धोखा कर रहा था। लेकिन कोई भी गॉड ऐसी हरकत करता हुआ अच्छा नहीं लगता। लेकिन गॉडेस ऑफ लव बैग से पूछती हैं कि क्या तुम अपने दोस्त से बात करना चाहते हो, क्योंकि गॉडेस ऑफ लव का कंगन मरी हुई लोगों की दुनिया से कांटेक्ट करवा सकता था, और इसी वजह से बैंक अपने दोस्त से बात करता है। बैकअप अपने दोस्त को कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बहुत जल्द वहां से निकाल लूंगा, क्योंकि होरेस गोल्ड तुम्हारी हेल्प जो कर रहे हैं। फिर ये लोग उस पिरामिड के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। जिस पर बैग कहते हैं कि मैं जानता हूं कि अंदर जाने का रास्ता दरवाजा कहां पर है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अंदर एक रेल है। अगर वो उसे घुमा देगा तो दरवाजा खुल जाएगा। इसीलिए वो दो पत्थरों के बीच इसी अंदर जाता है। फिर बैंक बड्ढी मुश्किल से किसी तरह उस वेल तक पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो उस वेल को घुमाता है, वहां के सारे मूवमेंट्स रुक जाती है और तब एक दरवाजा भी खुल जाता है, जहां पर बाकी लोग भी अंदर आ जाते हैं। अभी ये लोग आगे बारेच ही रहे होते हैं कि तभी इनके सामने वो ही बड्ढा सा मॉन्स्टर आ जाता है, जिनसे पहेली पूछेगा, और फिर वो मॉन्स्टर इन लोगों से पहेली पूछने लगता है। पहेली ये थी कि ना तो मैं था और मैं हमेशा रहूंगा, ना तो मुझे कभी किसी ने देखा है और ना ही कोई कभी देख पाएगा, लेकिन फिर भी हर जिंदा चीज मुझ पर बिलीव करती है, तो जल्दी से बताओ क्या हूं मैं, क्या नाम है मेरा। तभी अचानक से गॉड ऑफ इंटेलिजेंस एक जवाब देता है जो कि गलत होता है। गलत जवाब सुनकर मास्टर उन पर अटैक कर देता है। तब गॉड ऑफ इंटेलिजेंस काफी सोचने के बाद एक जवाब फिर से देता है, और इस बार भी जवाब गलत होता है। तो 12 से गलत जवाब सुनकर वो मोस्ट अरब उन्हें मारने था। लेकिन तभी गॉड ऑफ इंटेलिजेंस जवाब देते हैं आने वाला कल, और ये उनका आंसर ठीक होता है। इसीलिए वह मॉन्स्टर उन्हें आगे जाने देता है। आगे जाने पर वह और इसकी आंख देख लेते हैं। फिर हॉर इस पानी को निकालकर बस गिराने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो लोग एक ट्रैप में फंस जाते हैं, और तब वहां पर खुद सेट आता है। और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि ये सब कुछ सेट का ही प्लान था, और सेट ने उन लोगों के साथ ट्रिक की थी। आते ही सेट गॉड ऑफ इंटेलिजेंस का दिमाग निकाल लेता है और कहता है कि मुझे इसकी बहुत जरूरत थी। फिर यहाँ पर मौका देखते ही जल्दी से बैंक उस हॉली वॉटर को ले लेता है, और वो सेट को धमकी देता है कि मैं इस पानी को आग में फेंक दूंगा। लेकिन यहाँ पर सेट बैग को एक नेकलेस दिखाता है और कहता है कि यह तुम्हारी दोस्त का है, और वो बैग को भड़ीडी हचकाने की कोशिश करता है कि हर इसने तुम्हारा इस्तेमाल किया है, क्योंकि मरे हुए लोगों को कोई भी जिंदा नहीं कर सकता, और अगर ये पानी तुमने आंख में फेंका तो मैं तुम्हारी दोस्त की बॉडी को खत्म कर दूंगा। आप अपनी फ्रेंड की खातिर बैग रुक जाता है और वो उस होली वाटर को से आपको दे देता है। सेट उस पानी को लेते ही फेंक देता है। इसके बाद सेट उस पिरामिड से निकल जाता है, लेकिन वो बाकी लोग वहां पर फंस जाते हैं और पिरामिड भी बस गिरने ही वाला था। लेकिन हारिस किसी तरह खुद को और उन सबको बचाने में कामयाब हो जाता है, जिनके साथ गॉड ऑफ इंटेलिजेंस का दिमाग अपने दिमाग में फिट करवा लेता है, और अब वो और ज्यादा पावरफुल बन जाता है। इसके बाद सेट अपने फादर यानी सूरज के गॉड के पास जाता है। सेट वहां पर भी किसी गलत इरादे से आया था, क्योंकि वो अपने फादर का हथियार लेना चाहता था। यहां पर सेट अपने फादर पर अटैक कर देता है और उनसे उनका वो हथियार भी ले लेता है, जिससे होगा ये एक ही अंधेरे का शैतान अब हमेशा के लिए कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और दुनिया में आकर तबाही मचा देगा।
फिर हम देखते हैं कि हर इस बैग और गॉडेस ऑफ लव मंदिर से बाहर आ गए हैं। बैंक को यहाँ पर काफी बुरा फील होता है कि उसे सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर गॉडेस ऑफ लव बैग की हेल्प करती है क्योंकि वो चाहती थी कि बैंक आपकी दोस्त मिल जाए। इसलिए वो मौत की गोद को वहां पर बुलाती है और वो मौत की गोद से पूछती है कि मुद्दों की दुनिया में जाने की कीमत क्या लोग हैं, जिस पर मौत का गुड़ कहता है कि वहां पर जाने की कीमत काफी महंगी है। ये सुनकर गॉडेस ऑफ लव मौत के गुण को अपना वो कंगन दिखाते हैं और पूछते हैं कि क्या इससे भी बढ़ी कोई कीमत होगी। लेकिन अब क्योंकि वो कंगन निकालने से ये गॉडेस ऑफ लव मुद्दों की दुनिया में चले जाएंगे, इसीलिए हो रही सुनी ऐसा करने से मना करता है और वो अपना कंगन निकालकर बैग को दे देती है और खुद वो मुर्दों की दुनिया में चली जाती है। और इसके साथ साथ बैग भी अपने दोस्त से मिलने चला जाता है, जहां पर बैग की दोस्त की सोल आखिरी गिर तक पहुंच गई थी और यहां पर इसके लिए एक काफी बड़ा इम्तिहान था कि अगर वो सोना देगी तभी वो वापस जा पाएगी दुनिया में, और अगर उसके पास कुछ भी नहीं है तो वह हमेशा के लिए यहीं पर ही रह जाएगी। फ्रेंड कहती है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इतनी ही देर में बैग वहां पर वो जादुई कंगन लेकर आ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अंधेरे का शैतान दुनिया पर हमला करने के लिए वहां पर आ गया है, क्योंकि उसे रोकने वाले सूरज की गॉड जो अब नहीं रहे थे। तब मौत का गुड बैग को कहता है कि जल्दी जाओ, वापस हो और इसके पास जाओ, क्योंकि वही है जो इस अंधेरे के शैतान को रोक सकता है। मैं इसे कब तक रोकूंगा। अभी बैंक इस दुनिया में वापस आ जाता है और वो बोरिस को सारी बात बता देता है, लेकिन सेठ के पास तो उसके फादर का पावरफुल हथियार था। लेकिन इसके बावजूद भी वो अंधेरे के शैतान को इस दुनिया में आने देता है और वो अंधेरे के शैतान को उसी जगह पर ले जाने वाला था जहां पर होली वाटर है। अब क्योंकि ये ऐसा पानी था कि जिससे सारी दुनिया क्रिएट होती थी, तो अंधेरे का वो शैतान उस सारे पानी को पी लेगा और सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन इससे पहले कि अंधेरे का शैतान उस होली वाटर तक पहुंच जाता, वहां पर आकर सेट को रोकने की कोशिश करता है और उन दोनों के बीच एक काफी बड़ी फाइट होती है। लेकिन यहाँ एक बार फिर सेट हो इस पर भारी पार्टी अचता है। सेट बस होरेस को मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर बैंक कहा जाता है, जो होर इसकी हेल्प करता है और वह सेट की बॉडी दूसरी आंख भी निकाल लेता है और उस आंख को वह और इसकी तरफ फेंकता है। इस बात की वजह से सेट को काफी गुस्सा आता है और वो और इसको नीचे फेंक देता है, जबकि होरिस भी अपनी आंख नहीं ले पाता। वो गिर चुकी थी अब यहाँ पर, वो रिस्पांस चुका था। उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो वह बैग की जान बचा ले या फिर वो अपनी आंख ले ले, क्योंकि आंख लेने से उसकी सारी पावर्स वापस आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर हो और इस डिसाइड करता है कि वो बैग को ही बचाएगा। लेकिन जैसे ही वह उसे पकड़ी डिडचता है, यहाँ पर हो और इसका रूप बदल जाता है, यानी वो अपने गॉड वाले रूप में आ जाता है, जबकि उसके पास तो उसकी आंख भी नहीं थी। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि हो रही उसके पास उसकी सारी वापस आ गई है, क्योंकि उसकी पावर किसी आंख में नहीं थी, उनकी इस बात में थी कि वो खुद गर्जे छोड़ ढाट कर एक अच्छा गॉड बने और किसी की हेल्प करे। अब क्योंकि और इसने ऐसा ही किया था, इसीलिए उसे उसकी दूसरी आंख भी मिल जाती है कि फिर से LDD ढाई हो जाती है और इस बार सेठ हार जाता है। फिर हो रही है जब सेठ को मारने वाला होता है, तब सेठ उसे काफी वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ DH दो, मैंने भी तो तुम्हें छोड़ DH दिया था, मुझे प्लीज एक मौका दे दो। इस पर होर इस कहता है कि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूं, जो गलती तुमने की है मैं तो वो कभी नहीं करूंगा। ये कहते हैं और इस साइट को जान से मार डालता है। अंधेरे का वो शैतान उस पानी की तरफ बढ़ रहा था। फिर हो रही है सपने ग्रैंडफादर यानी सूरज के गॉड के पास जाते हैं और उन्हें उनका हथियार वापस लौट आते हैं, जिसका इस्तेमाल करके सूरज के गॉड अंधेरे के शैतान को वापस उसकी दुनिया में भेज देते हैं। इसी बीच बैग की भी डेथ हो गई थी, लेकिन हो रही सब क्योंकि गॉड बन गया था उसके पास थी, इसलिए वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके बैग और उसकी दो को दोबारा जिंदा कर देता है। इसके बाद होर इस मिस्टर का गॉड बन जाता है और यहां पर वो एक कानून बनाता है कि मरने के बाद सिर्फ वही इंसान दोबारा पैदा किया जाएगा जिसने दुनिया में अच्छे काम किए होंगे, ना कि सोने चांदी के बदले में। और अब होर इस मरे हुए लोगों की दुनिया में जाता है, जहां से वो गॉडेस ऑफ लव को वापस लाएगा। सब हालात बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं और इसी के साथ ही इस मूवी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।